सूचनाएं जो सावधान कर दे। देखिए खबरों की हकीकत, सीमांचल न्यूज। मैं हूं आलोक सांडिल। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज तथा सिल्लीगुड़ी की तमाम खबरों के साथ आप देखिए सीमांचल। आगामी लोकसभा चुनाव नफरत और मोहब्बत के बीच होगा, यह कहना है कटिहार कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनील यादव का। सुनील यादव ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग पर कटिहार के बारसोई के लाल शब्बीर आलम इसरो वैज्ञानिक को हार्दिक बधाई देते हुए समसामयिक मुद्दों पर बेबाक चर्चा की। देखिए सीमांचल न्यूज पर विशेष साक्षात्कार। सूचनाएं जो सावधान कर दे। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत, सीमांचल न्यूज। सीमांचल हस्ती कार्यक्रम में आप रूबरू हो रहे हैं कांग्रेस कटिहार जिला अध्यक्ष। हम आपको बताना चाहेंगे सीमांचल की सरजमी पर ये एक ऐसे विद्वान राजनेता हैं जो जनहितों से गहरे सरोकार रखते हैं। आइए सीधे रूबरू सीमांचल न्यूज के संपादकीय के साक्षात्कार में आपका हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद। आपने जो समय दिया हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। फिर से मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरफ जहां सर एक महागठबंधन मोहब्बत की बात करता है, सबको मिला जुलाने की बात करता है, वहीं कहीं दूसरी तरफ कट्टरवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके आधार पर जो एक इंडिया का एक इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों के द्वारा ये हुआ। तो इस बार जो कटिहार में आगामी लोकसभा चुनाव की जो एक समीकरण बन रही है, क्या लगता है आपके गठबंधन से कौन उम्मीदवार होंगे? आपकी भी दावेदारी के कयास लगाए जा रहे हैं, राजनीतिक कल्याण में चर्चा है। देखिए, एक जो गठबंधन इस देश में बना जिसका नाम कि इंडिया दिया गया, तो हम लोग सेकुलर विचार वाले लोग हैं। हम लोग हर चीज़ पर विश्वास करते हैं। अगर गठबंधन मेरा बना है तो हम लोग उस पर विश्वास करते हैं, और गठबंधन का जो निर्णय होगा, जो लोकसभा में हमारा कैंडिडेट जाएगा, हम कांग्रेस पार्टी एक अध्यक्ष के नाते आपको कहना चाहते हैं और विश्वास भी दिलाना चाहते हैं, ये सीट हमारी निश्चित जीत। सर, कटिहार की जनहितों से आपको गहरा सरोकार रहा है। जब भी कोई विपदा आई है, जब भी कोई ऐसी घटनाएं आई हैं, आप सबसे पहले छात्र जीवन से राजनीति कर रहे हैं, और अभी थोड़ा बड़ी जिम्मेवारी मिली है कांग्रेस का जिला अध्यक्ष के नाते। उसके पहले हमने MLC का भी चुनाव लड़ा, और उसके पहले भी हम जब कोरोना जैसे महाकाल जब इस देश में आया हुआ था, तो उसमें भी हम कभी नहीं रुके। लोगों के बीच हमेशा गरीबों के लिए चाहे मास्क का जरूरत पड़ा जहाँ वहाँ बांटने का काम किया, सैनिटाइज बांटने का काम किया, सूखा राशन बांटने का काम किया। कई लोग, जैसे आजमनगर में एक लेडीज मर गई थी, समस्तीपुर की दरभंगा में स्टेशन पड़ा हुआ था, जब उसका डेड बॉडी आया तो हम लोग वहाँ जाने का काम किए, उस परिवार को आर्थिक मदद करने का काम किए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हम लोग हमेशा निस्वार्थ भाव से, MLC तो बाद में लड़े, जिला अध्यक्ष तो आज बने हैं, जब से हम राजनीति कर रहे हैं छात्र जीवन से हमेशा लोगों का मदद करते आए हैं। और जो मेरा अपना नेचर है, स्वभाव है, और जो हमें जिम्मेवारी मिली है, हम कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करने का काम कर रहे हैं, और हम लोगों का भी हमेशा कुछ खड़ा है। आप सर शिक्षाविद भी हैं, और इन दिनों आपकी बिहार में गठबंधन की सरकार है, शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत सुंदर। अगर UPSC लेवल का अगर शिक्षक हमारे स्कूल में जब पढ़ाएंगे तो शिक्षा का स्तर कितना आगे बढ़ सकता है, ये अंदाज़ा तो आम लोग भी लगा सकता है। आप लोग तो मीडिया के भी भाई हैं, इसीलिए जो हो रहा है, जो कदम उठाया गया है शिक्षा को लेकर के, जो शिक्षा के विषय में लोगों का बिहार के विषय में बहुत ही ये था, सोच बहुत गंदा था। आज जब हमारे शिक्षक जब फुल क्वालिफाइड जब लोग आएंगे तो हमारा शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। जब शिक्षा जब हो जाएगा तो इस देश में
जाति धर्म वगैरह निश्चित हो जाएगा। सर, कटिहार के बिहार के लाल ने इसरो में चंद्रयान 3 के लैंडिंग में अहम भूमिका निभाई। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? गर्व की बात है, बिहार और उसमें कटिहार, ये गर्व की बात है। हम लोग का सीना चौड़ा है। जब इसरो की बात आती है, जिसका कि बुनियादी जो है नेहरू जी जैसे लोग जो इस देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उसका नींव रखा और उसको प्रोजेक्ट करके आगे बढ़ाया, और आज उसी का देन है क्योंकि हमारे जिला का साइंटिस्ट पूरे विश्व में नाम फैलाने लगा। आगामी लोकसभा चुनाव में सर किस राजनीतिक दल, यानी आप कांग्रेस के, तो सर आप थोड़ा सा बता सकते हैं, हम लोग को जानकारी दे सकते हैं? क्या कांग्रेस उम्मीदवार खड़ा करेगी इंडिया गठबंधन की ओर से? क्या कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे? देखिए, हमने कहा कि जो फैसला लेगा वो हम लोगों का मान्य होगा जी, लेकिन हम कांग्रेस के हैं, हम कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। हम हमेशा चाहेंगे कि हमारा कांग्रेस पार्टी का ही लोग यहाँ से खड़ा हो और तारिक अनवर जैसे नेता खड़ा हो, क्योंकि पिछले भी चुनाव में वो हारे लेकिन 5 लाख कुछ वोट लाया। जब जब गठबंधन बना है तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ टिकट मिला है और तारिक साहब यहाँ से लड़ेंगे। सर, लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, अक्सर ये एजेंडे बनाए जाते हैं कि इन बाढ़ग्रस्त अभिशाप जो है इसको एक वरदान में तब्दील किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। अमूमन इस बार शुरुआती दौर में हालांकि बारिश कम हुई थी, अब जबकि लगातार बारिश हो रही है, गंगा महानंदा कमला कोसी के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है, और खासकर गंगा मिलन के समय में यहाँ अमूमन बाढ़ का खतरा हो जाता है। इस बार भी कमोबेश यही हालत है। क्या इस दिशा में आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या निवेदन करना चाहेंगे जनगण मन से? देखिए, हम लोगों का क्षेत्र बाढ़ क्षेत्रग्रस्त है, लेकिन जब जब बाढ़ पानी आया है तो हम लोग हमेशा सामाजिक स्तर के जो लोग हैं या हम लोग जो हैं अपने स्तर से भी हो, हमेशा उसके दुख सुख में, चाहे नाव से जाना पड़े, चाहे बोट से जाना पड़े, चाहे वो जो बेड़ो बनता है केला का थाम का, उससे भी हम लोग जाने का काम किए हैं। उसका जो दुख सुख का बात होता है, चाहे चापाकल हो, चाहे सूखा राशन हो, चाहे मवेशी का खाने का व्यवस्था हो, चाहे इलाज के लिए दवाई हो, मैं डॉक्टर हो, नर्स हो, तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि अभी जिला कमेटी में जो बैठक हुई थी, जिसमें कि हमारे यहाँ के जो अध्यक्ष हैं मंत्री, तो मंत्री जी भी थे और जिला के तमाम पदाधिकारीगण थे, मंत्री सुरेंद्र बाबू। तो हम लोगों के साथ जो तमाम पदाधिकारी से बात हुआ, सभी लोग अपने अपने जगह पर अलर्ट हैं, चाहे मेडिकल के मामले में हो, चाहे मवेशी का सूखा के मामला, चारा का मामले में हो, चाहे रिलीफ का मामला में हो, चाहे जो भी हो, तमाम चीज़ को लेकर के हमारा सरकार है। लंबे समय से सर इंडो नेपाल में हाई डैम बनाने की बात को लेकर कई बार अथक प्रयास किए गए, लेकिन अभी भी सफलता नहीं मिली है, और लगातार नेपाल द्वारा पानी छोड़े जाने के कारण खासकर सीमांचल हाशिए पर आ जाता है, यहाँ पर बाढ़ का साधन बढ़ जाता है। तो ये अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या इस चीज़ को गंभीरता से लेंगे आप? आप अगर इस बात को याद दिलाए हैं और बोले हैं, और सही बात यह है कि जब नेपाल में जब पानी, जब बारिश होती है, तो जब वहाँ का फाटक जब खुलता है तो हम लोग त्राहिमाम होते हैं। तो इस पर जब यहाँ के सांसद जब जीत करके जाएंगे तो हम लोग ज़रूर प्रयास करेंगे कि वो जो नेपाल डैम है उसको कैसे सुधार करें, कैसे और उस पर जो है विकसित करें कि हम लोग जो है सीमांचल वाले उस पर बच सकें। निश्चित आपने अगर ये बात आप भी उठाए हैं तो इस बात को लेकर के हम अपने नेता और सांसद और मंत्री को लोग आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आप कटिहार की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही अपील करना चाहते हैं कि भाइयों, इस बात जाति धर्म में नहीं जाएंगे। आपको अगर देखना है तो महंगाई देखिए, बेरोजगारी देखिए, इस देश को जो बंटवारा किया गया हिंदू मुसलमान पाकिस्तान हिंदुस्तान पर, उस पर हम लोगों को नहीं जाना है। जिस गैस का सिलेंडर 400 रुपया था, आज 1200 से 1300 रुपया हो गया, जिसका कीमत पेट्रोल डीजल का 50-60 रुपया था, 100 पार कर गया।
आज बेरोजगारी चरम सीमा में चला गया, सब कुछ प्राइवेटकरण की दिशा में जा रहा है। आज हमारा संपत्ति जो कांग्रेस के द्वारा बनाया गया था, रेल भेल सेल LIC बैंक तमाम चीज़ को बेचने का काम कर रहा है। इसलिए सरकार को खार करके फेंकना है और हम लोगों को मजबूत सरकार, भारत में इंडिया के नाम पर मजबूत सरकार बनाना है। सीमांचल न्यूज से बात करने के लिए सबको सर आपको हार्दिक हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक हार्दिक बधाई, शानदार आभार।